डियर स्टूडेंट, क्लास 9th क्षितिज भाग 1 पद्य खंड का तीसरा पाठ सवये, जिसके कवि हैं रसखान जी। सगुण भक्ति शाखा के कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास माना जाता है। वे कृष्ण भक्ति में इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कवि रसखान का मूल नाम यानी इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतने ये मुग्ध हो गए, लीन हो गए कि इन्होंने यह जो है कृष्ण भक्ति को अपना लिया और दिल्ली के आसपास यानी मथुरा में आकर रहने लगे। इनकी मात्र 2 प्रमुख रचनाएं हैं जो उपलब्ध हैं, सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका। इनकी रचनाओं का जो मुख्य बिंदु रहा है या रचनाओं का जो मुख्य विषय रहा है वह कृष्ण भक्ति रहा है। यानी इनका संपूर्ण साहित्य यानी काव्य साहित्य कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित है, जिसमें इन्होंने कृष्ण के मनोहर रूप, श्री कृष्ण के मनोहर रूप और प्रेम की लीलाओं तथा ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन किया है। रसखान ऐसे कवि थे जिन्होंने यह प्रकट किया है कि मुझे केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम नहीं है, मुझे श्री कृष्ण की वह समस्त चीज़ें प्रिय हैं, चाहे वह उनकी बांसुरी हो, चाहे उनका कंबल हो, चाहे श्री कृष्ण जिस भूमि पर खेला कूदा करते थे वह भूमि, उस भूमि पर रहने में भी वह अपने आप को धन्य प्राप्त करते हैं या गौरव की अनुभूति उन्हें मिलती है। कवि रसखान की जो प्रसिद्धि है वह प्रेम की तन्मयता, उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में जो प्रेम की तन्मयता है, प्रेम की तन्मयता और उनका जो कृष्ण के प्रति भाव है, भाव विह्वलता और जो आसक्ति है, आसक्ति के प्रति उल्लास, किसी के प्रति समर्पण की जो आसक्ति होती है उसके प्रति उल्लास के कारण ये विशेष प्रसिद्ध रहे। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा की मार्मिकता, शब्दों का चयन और व्यंजक शैली का प्रयोग किया। इन्होंने व्यंजक शैली का प्रयोग किया। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा का वह रूप जो बिल्कुल सहज और सरल है, उस सहज और सरल रूप में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं या लिखी हैं। कवि रसखान ने 2 छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। पहला छंद सवैया छंद। इस सवैया छंद में इनकी प्रथम रचना सुजान रसखान है। दूसरी इनकी रचना जो प्रेम वाटिका है, उस प्रेम वाटिका को उन्होंने दोहा छंद में लिखने का काम किया है। इस तरह मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति, मुस्लिम धर्म के मानने वाले व्यक्ति, ये पहले ऐसे कवि रहे जिन्होंने हिंदू धर्म के संप्रदाय को अपनाया ही नहीं बल्कि उनके गुणगान में अपनी रचनाएं लिख डाली, यानी अपना समस्त जीवन श्री कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। ऐसे सिद्ध कवि रसखान का देहांत सन 1628 ईस्वी को हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले में। धन्यवाद।